अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने 9th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे लिए होंगे और फ्री हो गए होंगे। 10th क्लास जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है और ये जो न्यू सेशन है ये भी इंशाल्लाह एएलपी के अकॉर्डिंग ही होगा। और एएलपी क्या है आप अच्छे से समझते हैं। तो अभी जैसा कि जो सिचुएशन चल रही है आप लोगों को मालूम है कि अभी स्कूल ऑफ है, तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि अभी 1-2 वीक्स और भी ऑफ रहेंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी आप लोगों की। तो आप लोगों ने बग़ैर अपना टाइम वेस्ट किए ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर देनी है और इनको मुकम्मल इनसे बेनिफिट लेना है, इनसे फ़ायदा लेना है। ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है इसका जो पेपर पैटर्न है वो सेम एज़ वही 9th क्लास वाला ही है, यानी कि 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे और 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसके 3 पोर्शंस होते हैं। वो आपको पता है, हर पोर्शन में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और उनमें से 6 आपने क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो कंपलसरी होता है। जैसा कि 9 क्लास में आप लोगों ने जस्ट 2 थ्योरम ही किए थे, तो 10th क्लास में 2 थ्योरम नहीं है, 2 थ्योरम थोड़े ज़्यादा होंगे। आई थिंक कोई 6-7 थ्योरम होंगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आपको करने पड़ेंगे। और टोटल जो है आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे अलॉन्ग विद थ्योरम। तो अगर टोटल मार्क्स की बात की जाए तो वही 75 मार्क्स बनेंगे। टोटल आपकी इस बुक में 13 यूनिट्स हैं जिसको हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरऑल है, अगर मैं बात करूं कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आने हैं, कितने लॉन्ग आने हैं, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ बात करते रहेंगे हर चैप्टर के। बट पहले यूनिट की अगर बात की जाए जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें से जो पेपर में कितने मार्क्स की सिलेक्शन होनी या कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं वो है 9 मार्क्स, जिसमें से एक एमसीक्यू होगा 1 नंबर का, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा और वो एक पार्ट होगा, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, एक पूरे लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट होगा जिसके 4 मार्क्स होंगे। टोटल 9 मार्क्स बनेंगे। हाँ, इसमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जब हमारा रेगुलर सेशन चल रहा होता है स्मार्ट सिलेबस के बगैर, तो ये तब की है। तो इस बार जब पेपर हुआ था 10th क्लास में तो थोड़ी सी इसमें वेरिएशन आई थी, वो आपको इंशाल्लाह बाद में गाइड कर दिया जाएगा कि कहाँ पे वेरिएशन आई थी। फ़िलहाल आप अपने माइंड में यही रखें कि इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यू और एक लॉन्ग का पार्ट आएगा, यानी कि टोटल 9 मार्क्स का पेपर आएगा। तो आपने 9 मार्क्स का है तो अंडरस्टूड आपको इस चैप्टर को उतना ही इम्पोर्टेंट समझना पड़ेगा कि ये बाकी चैप्टर्स की निस्बत जो मतलब इनमें से कम मार्क्स आते हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और सबसे पहली जो हमारी टॉपिक है, हमारा आर्टिकल है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं ये डिफ़ाइन किया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एन इक्वेशन which contains the square of unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of second degree। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। ये देखिए लिखा, विच contains the square of the unknown quantity but no higher power, यानी कि बड़ी से बड़ी पावर उसकी एक्स की या वाई की, जो भी वेरिएबल आपका होगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन भी है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में जैसे पढ़ा था कि
लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है कि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उनका फॉर्मेट, उनका जो पैटर्न है वो किस तरह होता होगा, उसका पैटर्न इस तरह से होता है। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, या इसको जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें एक कंडीशन है कि जो x² का कोफिशिएंट है, यानी कि जो x² के साथ अमाउंट आ रही होगी, कोई भी हो सकता है, वो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वो 0 होता है तो इसका मतलब क्या बनेगा कि आपकी x² वाली अमाउंट ही 0 हो जाएगी। और जब x² वाली अमाउंट ही नहीं रहेगी तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। ये देखिए सामने लिखा हुआ है कि अगर आप एक ही जगह 0 पुट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस होके बस इतनी रह जाती है, क्योंकि ax² आपका वैनिश हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म होगा तो अंडरस्टूड बाकी ये बच जाएगा, और ये बचेगा तो इसे क्या बोलेंगे आप, लीनियर इक्वेशन, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था। ओके हो गया। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक आप लिखेंगे, इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ तक। और एग्जांपल ये नोट डाउन कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि आप यही करें, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये लास्ट 2-3 लाइंस देखिए। इफ़ b इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं, x² वाली टर्म है, फिर x वाली है, फिर कांस्टेंट है, और इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर x के साथ वाला कोफिशिएंट, यानी कि b की बात हो रही है, x के साथ वाला हमेशा वो जो नंबर होगा उसको हम b नेम किया करेंगे, जो x² के साथ होगा वो a होगा, और जो जस्ट कांस्टेंट होगा उसे c का नाम देंगे। तो अगर x के साथ वाली अमाउंट जिसे हम b बोल रहे हैं वो 0 होगी, मतलब वो आपके क्वेश्चन में या आपकी इक्वेशन में होगी नहीं, x वाली अमाउंट नहीं होगी, देन आप उस इक्वेशन को क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम देंगे, सॉरी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम देंगे। अगर x वाली अमाउंट 0 है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो सादर है x वाली अमाउंट सारी 0 हो जाएगी। और अगर x वाली अमाउंट 0 है तो आपकी इक्वेशन क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्जाम्पल भी आप अपने से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए x² माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास x² है, कांस्टेंट है, लेकिन x वाली टर्म नहीं है। इसमें भी ऐसे है, तो ये दोनों कौन सी इक्वेशंस होंगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों हमारा जो पहली 2 एक्सरसाइजेस का काम है, या जो हमारा टारगेट है कि हमने उन दोनों में क्या करना है, वो ये है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड होने चाहिए, कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए। वो मेथड जो हैं वो टोटल 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन क्या होती है आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर 5 के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो प्रीवियस चीज़ें भी कुछ यूज़ होंगी, तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी अपने रिवाइज करने होंगे। आप लोगों ने पेपर दिया है, एग्ज़ाम दिया है रिसेंटली, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से आती होंगी। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, ये हम मेथड यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें जो नंबर 1 और नंबर 2 मेथड है ये हम पहली एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, और जो नंबर 3 वाला मेथड है, टेक्निक है क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो सॉल्व करने वाला है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे 1.2 के अंदर। आज हम सिर्फ सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, ये पढ़ा हमने, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बारे में पढ़ा कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। उसके अलावा हम ये करेंगे कि जब भी ये मेथड अप्लाई करना होता है, कोई भी मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम अपनी इक्वेशंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि x² वाली टर्म्स होनी चाहिए, फिर x वाली टर्म्स होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होने चाहिए, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो हम आज ये काम करेंगे कि हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि हम इक्वेशंस को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको रीड करिए। राइट द फॉलोइंग
quadratic equations in the standard form and point out pure quadratic equations। तो ये टोटल कुछ 6 पार्ट हैं, लेकिन इसमें से हमारे पास जो ALP के अंदर हैं वो 3 पार्ट्स हैं, 1 है, 3rd है और 4 है। तो ये 3 पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं और करना क्या है कि हमने इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कुछ इक्वेशंस ऐसी भी आएंगी जिनमें x वाली अमाउंट 0 हो जाएगी। अगर वो x वाली अमाउंट 0 होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने उसे पॉइंट आउट करना है, हमने बताना है कि ये वाली इक्वेशन जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 मैं आपको क्लास वर्क में करवा रहा हूँ, एक जो होगा वो आपका होमवर्क होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। इसका फर्स्ट पार्ट जी लिखा हुआ है x + 7 × x - 3 = -7। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है कि पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड पे हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई होकर x² बनेगा, फिर -3 से मल्टीप्लाई होकर -3x बनेगा, और इसी तरह जो 7 है ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो क्या आ जाएगा 7x, और 7 × 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा माइनस का, ये -7 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि 7x में से 3x माइनस कर देना है, x² एज इट इज़ आ जाएगा, और ये वाला 7 जो राइट साइड पे है उसको लेफ़्ट साइड पे ले आना आपने। ये देखिए 7 - 3x 4x बच गया, -21, और ये वाला 7 जब इधर आएगा लेफ़्ट साइड पे तो ये प्लस हो जाएगा, सो इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0। अब -21 में से 7 आप माइनस कर देंगे, क्योंकि बड़ी अमाउंट माइनस की है तो इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में। x² + 4x - 14। देखिए आप अपनी इक्वेशन का जो पैटर्न है वो नोट डाउन कीजिए कि पहले क्या आ रहा है, x² आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, x आ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट आ रहा है, और इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो प्योर में कैसे पता चलना था कि ये प्योर है, अगर ये वाला नंबर जो 4x है अगर ये ना होता, हमारे पास सिर्फ होता x² - 14 = 0, तो उसे हम बोलते प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये कौन सी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है हमारे पास वो ये बनी, x² + 4x - 14 = 0। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें से, 3rd पार्ट, x/x + 1 + x + 1/x = 6। अच्छा बच्चों, जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होगी, और वो क्वेश्चन आ रहा है फ्रैक्शंस की फॉर्म में, तो आपने एलसीएम लेके, फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके ओवरऑल इक्वेशन के साथ उस एलसीएम को क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई कर देना जी। सॉल्यूशन की बात करते हैं। x/x + 1 + x + 1/x = 6, और हमारे पास डिनोमिनेटर्स में क्या क्या आ रहा है, x + 1 आ रहा है और x आ रहा है, यानी कि हमारा एलसीएम क्या बनेगा, x × x + 1। ये एलसीएम लेना भी आप लोग चैप्टर नंबर 6 9 क्लास के अंदर सीख चुके हैं। तो आप लोगों ने एलसीएम के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, दैट इज़ बताना भी है कि वो कितना है, वो है x × x + 1 ऑन बोथ साइड्स। एलसीएम के साथ बोथ साइड हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और कैसे मल्टीप्लाई करना है, x × x + 1 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए x × x + 1 पहले मल्टीप्लाई हुआ पहली टर्म के साथ, प्लस x + 1 मल्टीप्लाई हुआ अगली टर्म के साथ, और फिर लास्ट पे x × x + 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 6 के साथ। अब इसमें जो सेम फैक्टर, जैसे x + 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसी तरह ये वाला x से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x + 1 कैंसिल हुआ तो बाकी क्या बचेगा, x² x कैंसिल होगा तो x + 1 का स्केयर, और ये 6x अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, ये बन जाएगा 6x² + 6x। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहले में x² और दूसरे में से x कट जाएगा तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड पे 6x अंदर दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एक और काम करना है आपने यहाँ पे कि x² के बाद जो ब्रैकेट आ रही है x + 1 का स्क्वायर, इसे ओपन करना है बाय यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि x + 1 का जो स्क्वायर है उसे ओपन करते हुए जस्ट x का स्क्वायर लेते हैं, 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि जो पहली अमाउंट है उसका, जो दूसरी अमाउंट है उसका स्क्वायर करते हैं, और इसके बाद
क्लोज कर देते हैं। जबकि आपने करना क्या है, इस पे फार्मूला यूज़ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab की अमाउंट अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं, तो आपने 2ab भी लिखना है इसमें। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और ये ओपन करके बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने इस वाली ब्रैकेट को ओपन किया, बाकी एज इट इज़ आ गया। अगले स्टेप में आप ये करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसे वहाँ जाके राइट साइड पे 6x स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, और जो 2x होगा वो 6x में से माइनस हो जाएगा, और 1 भी वहाँ जाके माइनस हो, क्योंकि हमने सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करवाना है ताकि इक्वल टू क्या आ जाए 0। और आपने शिफ्ट करते हुए कोशिश करनी है कि जो एक्स स्क्वायर वाला नंबर है वो पॉजिटिव रखना है। यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये स्मॉलर अमाउंट है, इसलिए मैं इन अमाउंट्स को उठा के दूसरी तरफ लेके जाऊँगा, बजाय इसके कि मैं 6x स्क्वायर को इधर लेके आऊँ। आप लोगों ने क्या करना है, जो छोटी अमाउंट्स हैं उनको दूसरी तरफ लेके जाना। तो ये देखिए 2x स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस हो रहा है, और 6x में से 2x भी क्या हो रहा है माइनस, और जो 1 है वो भी दूसरी तरफ गया तो वो माइनस का बना, और इक्वल टू रिमेनिंग जो बचेगा वो आपके पास 0 बच जाएगा। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये बच जाएगा 4x स्क्वायर, 6x माइनस 2x ये 4x, और -1 वैसे आ जाएगा, और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। फाइनल यही हम करना चाहिए इन क्वेश्चंस में। पहले क्वेश्चन के अंदर आपने सॉल्यूशंस नहीं निकालने, आपने जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बना के उसको वहीं पे स्टॉप कर देना, आगे सॉल्व नहीं करना। जब लिखा जाएगा कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, देन आप इसको फर्दर सॉल्व भी करेंगे और एक्स की वैल्यूज भी निकालेंगे, बट अभी उसने लिखा है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बस यही आपका काम था। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, हम लिख देंगे दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो आज हमारा जो लेक्चर है यहीं तक है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर से आप अलर्ट हो जाएं और साथ साथ जो है ना वो काम करना शुरू कर दीजिए। और होपफुली आपको पता ही है कि अगर ऑनलाइन में ये चैप्टर्स हो रहे हैं तो फिर फिज़िकल जब क्लास होगी तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जो है ऑनलाइन क्लास को प्रॉपरली अटेंड किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।